वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस 25/2/2021 से पहले आने की संभावना है। रिजल्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का जो पोस्ट प्रोसेस होगा आफ्टर रिजल्ट, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा बीएसएससी की तरफ से। इसके संबंध में एक सूचना आज भी आई है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीएसएससी में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे काउंसलिंग के समय, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, उन सारे का लिस्ट में अभी आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ, ताकि आप कम समय में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द मतलब बनवा लें। नहीं तो उस समय आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, ये आज के पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान समाचार पत्र का कटिंग है और उसमें लिखा गया है कि इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 25 तक। और यदि आप लोग को याद होगा तो पिछले 4-5 दिन से लगातार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और इनफैक्ट बीएसएससी के ऑफिशियल साइट से भी इस बात का तस्दीक कर दिया गया है कि रिजल्ट हर हाल में 25 तक आ जाएंगे। देखिए, ये न्यूज़ मुझे आपको बतलाने की जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि कल के वीडियो में बहुत सारे लड़के अभी भी ये बोल रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस में लगेंगे। तो ये यदि आपकी सोच है तो आप निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। यदि आयोग आपको बोल रही है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर लीजिए, आपको अल्प समय में मतलब कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उसको आप समझिए, अब आपको वक्त नहीं मिलेगा। खैर, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं न्यूज़, उसके बाद हम लोग चलेंगे डॉक्यूमेंट का जो सूची है हाल में बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है उस पर भी चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा 2014 का रिजल्ट बीएसएससी 25 फरवरी तक जारी कर सकता है। हालांकि आपको 20 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 20 के बाद कभी जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने रिजल्ट जारी करने की तिथि जारी कर दी है। इसमें करीब 50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के माध्यम से करीब 13,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देनी है। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग के अनुसार परीक्षाफल जारी किए जाने के बाद जो है मुख्य लिखित परीक्षा का जो सफल अभ्यर्थी हैं को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन, उसके बाद है आपका आशुलेखन और अन्य परीक्षा जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शेष सभी प्रक्रियाओं का जल्द पूरा किया जाएगा। इसीलिए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज संबंधी सबसे लास्ट लाइन देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज संबंधी अन्य सभी तैयारियां पहले ही कर सकते हैं। आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज को इकट्ठा कर लें। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने हैं इन मतलब कि रिजल्ट आने से पहले के बचे दिनों में। तो देखिए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने देखिए, बीएसएससी का एक नोटिस था और ये नोटिस आपको कब जारी किया गया था, तो 9/10/2020 को जारी किया गया था। ठीक है ना, यहाँ आप देख लीजिए 9/10/2020 है। और किसके संबंध में जारी किया गया था, तो ये जो प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2010 में जो है ना, इनको फिर से जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि एक फैसले के आधार पर इनको फिर से मौका मिला था काउंसलिंग के लिए, तो उनके लिए जारी किया गया था। तो खैर, उसको ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इतना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय में आदेश पारित किया गया। पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाना है। तो आपका भी जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग हेतु जो आमंत्रित अभ्यर्थी हों उनकी सूची आपको प्रकाशित कर दी गई। खैर, ये है। अब आइए, संलग्न सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित पत्र एक में वांछित विवरण को भरकर जो है निम्नलिखित या प्रमाण पत्रों को मूल प्रति एवं 3 सेट मूल प्रति भी कितना है लेना था, तो आपका सबका सब मूल प्रति लेना है एवं 3 सेट भी प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना है। तो अब देखिए कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं। तो यहाँ पे कुल 10 प्रमाण पत्रों का यहाँ पे दिया गया है, डॉक्यूमेंट का आपको लाना है। क्या क्या लेना है, तो पहले देखिए, मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्णता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो मैट्रिक का आपको लेना है, दोनों लेना है और उसका ओरिजिनल लाना है साथ में। ठीक है ना, तो उन चीज़ों का आपको कर लीजिए। यदि कहीं आप एडमिशन किए होंगे IITI या फिर ऐसे कुछ में, तो हो सकता है कि वहाँ पर जमा होगा या फिर कहीं पर और खोया है, तो सबको इकट्ठा कर लेंगे। आपके पास समय है, अंत समय में रश में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आपको मूल तो लाना ही है। क्या क्या लाना है, तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। और चूंकि शैक्षणिक योग्यता स्नातक संबंधी अग्रिम प्रमाण पत्र, तो ये था मतलब कि बीएसएससी के लेवल का था, यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल का था, इसलिए यहाँ पे स्नातक की बात की जाए। लेकिन आपका मिनिमम क्या है, मैट्रिक और इंटर आपके पास हर हाल में अंक प्रमाण पत्र और उसके जो है सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जितना भी हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का है या MA का है, वो सब भी आप ला सकते हैं, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। और आपके पास है तो ज़रूर वो लेकर जाएं, क्योंकि आपको जो है ना शैक्षणिक योग्यता में सब आ जाता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपको तो मैट्रिक और इंटर दोनों को लगेगा ही लगेगा। उसके ऊपर भी आपके पास जितने भी होंगे वो सब ले लीजिएगा, क्योंकि आगे प्रमोशन के समय में वो मतलब आपके लिए इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत आपको प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया गया था बीएसएससी इंटर मेंस के लिए, उसको आपको लाना है। ठीक है, तीसरा हो गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC ST हैं,
ठीक है ना। तो उससे अभ्यर्थियों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अब चूंकि यहाँ पे बोला जा रहा है अनुमंडल के लिए निर्गत प्रमाण पत्र, तो आपको 2 प्रोसेस में जाना होगा, ठीक है ना। और पहला होगा कहाँ, तो आपको पहले आपको सीओ के ऑफिस से बनवाना होगा। सीओ में आप एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ से आपको बन जाना। और एक चीज़ और यहाँ पर रखिएगा, याद रखिएगा, आप जो जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा ना, चाहे वो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए, SC/ST के लिए और बीसी के लिए, तो वहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना। नॉन क्रीमी लेयर करके आप जरूर बनवाइएगा अपना जाति प्रमाण पत्र सीओ ऑफिस में। और जो सीओ ऑफिस में बनेगा उसका हालांकि वैलिडिटी होना चाहिए, और नहीं होता है तो इन केस के लिए, फ्यूचर केस के लिए आप अभी से, जब वहाँ से बन जाएगा फिर आपको एसडीओ ऑफिस में बन पाएगा, ठीक है ना। वहाँ एक स्टेप है, जब आप सीओ से क्लियरिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेट, उसके बाद ये एसडीओ के पास जाता है। तो इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि समय नहीं है, इस पूरे प्रोसेस में आप लग जाइए, ठीक है ना। वैसे कैंडिडेट जो उस समय आपको ईबीसी थे, अभी बीसी हो गए, तो ऑब्वियसली आपका तो क्या बनेगा, आपका तो अभी वर्तमान में ईबीसी का बनेगा नहीं, मतलब कि बीसी का बनेगा नहीं, आपका तो ईबीसी का बनेगा, तो वर्तमान में आप ईबीसी का बनवाइए, ठीक है। और उस समय वाला यदि आपके पास बीसी का सर्टिफिकेट है तो वो आप अपने पास रख के लाइएगा और वहाँ पे पेश कीजिएगा। और नहीं होगा तब भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के पास और आयोग के पास बिल्कुल सारा का सारा लिस्ट होता है, ठीक है। तो उनके लिए भी घबराना नहीं है जो ईबीसी बीसी वाले थे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए नॉन क्रीमी लेयर वाला आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा जाति वाला, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले सीओ के पास, फिर आप जाना है कहाँ, एसडीओ के पास। चलिए उसके बाद क्या है, सरकारी सेवा में मान लीजिए किसी ने लिखा है कि हम सरकारी सेवा के और उसमें छूट चाहते हैं, तो सरकारी सेवा में 3 वर्ष के निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, तो उनको लिए वो बनवाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि का प्रमाण पत्र, तो ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, मतलब स्पेशल केस वालों के लिए है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र, तो ये आपको सक्षम बोल रहा है तो ऑब्वियसली सक्षम सीओ कार्यालय ही होता है, तो वहाँ से आपको अस्थायी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लेकिन जाति वाला में देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एसडीओ ऑफिस से, तो पहले आपको सीओ ऑफिस में जाति प्रमाण पत्र जो नॉन क्रीमी लेयर वाला होगा, उसके बाद आपको एसडीओ ऑफिस में जाना होगा। और किन किन को बनाना है, तो SC/ST और BC और EBC को जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता, यदि किन्होंने दिव्यांगता का मतलब कि चैलेंज, फिजिकली चैलेंज प्रमाण पत्र जरूरत है तो उनको आप बनाइए, उनको भी बना लीजिए। उसके बाद फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप उपलब्ध कर लें। और ये सब आपको मूल प्रति में लाना है, ठीक है ना। और 3 प्रति आपको फोटो कॉपी करना है, तो फोटो कॉपी बाद में करवाइएगा जब रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये अभी सब आप अरेंज कर लीजिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक के अंकित सभी प्रमाण पत्र जो लागू हैं के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का खींचा हुआ, इसको भी लाना है, ठीक है। और बाकी आपको कोरोना काल का ये दिया गया है। खैर, तो ये आपने देख लिया कि ये प्रमाण पत्रों की सूची है, इतना प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि पे स्लिप उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करें, आप ढूंढिए, मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं लेना है। लेकिन मिल जाता है तो ठीक है, बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे मतलब कि टाइम लगेगा, वक्त लगेगा वेरिफिकेशन में, ठीक है ना। तो इसके लिए भी नहीं घबराना है। एडमिट कार्ड हो ही गया, आपका सारा प्रमाण पत्र हो ही गया। और इन चीज़ों को मेनली आपको जो मतलब जो कैटेगरी में लाभ लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। पहले उनको मतलब कि सीओ ऑफिस में बनाना पड़ेगा, फिर एसडीओ ऑफिस में बनाना पड़ेगा, तो वक्त लगेगा। इसलिए अभी से आप उस पूरे प्रोसेस में लग जाएँ। तो ये आपका पूरा का पूरा सिनेरियो है। अब जो है आप लोग वेट मत करें, उधर आप टाइपिंग भी करते रहें, फिजिकल भी करते रहें और प्रमाण पत्र को भी बनाने की प्रक्रिया में लग जाएँ अभी से। और जो भी लिस्टिंग है आपके सामने ये लिस्ट है, हालांकि आपके लिए जब फिर से BSS इंटर मेंस आपको रिजल्ट जारी करेगा तो फिर से प्रमाण पत्रों की सूची देगा और उसका प्रमाण पत्र का सूची भी लगभग यही होगा, ठीक है ना। हाँ, और एक और बात, आपने जो मेंस के समय पोस्ट प्रेफरेंस का जो फिलअप किया था उसको भी आप अपना एक हार्ड कॉपी वो भी आप अपने पास रख लीजिएगा। तो ये सारा का सारा आपका प्रोसेस है, ठीक है। इसको जाइए, बनवा लीजिए और सारे प्रोसेस में लगे रहिए। रिजल्ट आपके बहुत जल्द आने वाले हैं और नौकरी भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। बस आप अपने जो आपका जो दायित्व है उसको पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जल्द से जल्द अवगत करवाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।